कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज ओआईसी का इजलास मेरे मुल्क में मुनक्किद हुआ। 57 मुस्लिम ममालिक में से अल्लाह ने मेरे वतन को ये इज्जत बख्शी कि वो इसकी मेजबानी कर सके, मगर बात मेजबानी से भी आगे बढ़ गई। आज जब मैंने इमरान खान को इस्लाम और मुसलमानों की हालत पर बोलते सुना तो सोच के गहरे समुद्र में डूब गया। आज अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़रा और सरबराहान के सामने खड़ा शख्स इमरान खान किसी तौर भी एक आम अजमी नहीं लग रहा था। वो इस्लाम की तारीख का एक एक पन्ना खोलकर मुस्लिम दुनिया को झंझोड़ रहा था। उसने कहा कि तस्लीम करना पड़ेगा 50 साल की ओआईसी मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन पर फेल हो चुकी है। तस्लीम करें कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। तस्लीम करना पड़ेगा कि हम मुत्तहिद नहीं हो सके। उसने एक आलमी लीडर के रूप में समझाते हुए वजह बताई कि आखिर क्यों इस्लाम को बदनाम किया गया और ये किस तरह किया गया। उसने याद दिलाया कि जब 80 की दिहाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी किताब लिखी गई, तब हमारी खामोशी इसकी वजह बनी। जब मगरिब में इजहार राय की आड़ में इस्लाम का मजाक बनाया गया, तब भी हमारी खामोशी इसकी वजह बनी। जब मगरिब ने इस्लाम को दहशतगर्दी और अमन पसंद जैसे दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया, तब भी हमारी खामोशी ही इसकी वजह बनी। हमें एक जुबान में बोलना चाहिए था कि इस्लाम सिर्फ एक है, और वो है वो इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, और वो अमन का दीन है। फिर उसने याद दिलाया कि फलस्तीन पर काबिज कुव्वतों के खिलाफ हमारे रिवायती एहतजाज ने मसला फलस्तीन को हल नहीं होने दिया। उसी रिवायती एहतजाज ने कश्मीर का मसला भी हल नहीं होने दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए इमरान खान ने कहा कि मगरिब के साथ सिफारती ताल्लुकात अपनी जगह, मगर जहां हमारे मुसलमानों के हकूक की बात हो वहां डरो मत, वहां मुत्तहिद हो जाओ, सब डट जाओ, वरना कुछ नहीं हो सकेगा। उसने याद दिलाया कि 40 साल तक जंगी हालात का सामना करने वाले अफगानिस्तान को हम सब का फर्ज है कि मिलकर मुस्तहकम करें, क्योंकि जब तक वहां भूख अफलास रहेगी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। फिर उसने मौजूदा इंसाफ की शक्ल को नंगा करके दिखाया। उसने कहा कि हमारी नाकामी की दूसरी वजह यह है कि हम सब मुल्क अपने निसाफ के निजाम को गंदा कर चुके हैं। हम ताकतवर को सजा नहीं देते और कमजोर को मुआफ नहीं करते। यह भी याद दिलाया कि इंसाफ का इस्लामी निजाम तो वो था कि जहां वक्त के खलीफा भी किसी एक यहूदी के खिलाफ मुकदमा हार गए, क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर था। फिर हम सब कैसे मुसलमान हैं जो अपनी तारीख के बरक्स इंसाफ कर रहे हैं। फिर उसने इंसानी हकूक के बारे में बात की कि मेरा दीन कहता है बेटियों को जायदाद में हिस्सा दो। बदकिस्मती से मेरे मुल्क में भी 90% बेटियां विरासत में हिस्से से महरूम कर दी जाती थीं, इसलिए मुझे कानून पास करना पड़ा कि कोई बेटी जायदाद में हिस्से से महरूम न रहे। उसने ये भी याद दिलाया कि जमीन पर इंसाफ कायम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसने कहा कि अपने गुलामों को या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आजाद कर दो, और अगर आजाद नहीं कर सकते तो अपने खानदान के फर्द बराबर इज्जत दो। उसने कश्मीर पर होते आ रहे मुजालिम पर खुलकर बात की। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को दिए गए हकूक को पामाल करने पर भारत की सख्त मुजम्मत की। उसने बताया कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत कश्मीर की तकसीम नहीं की जा सकती, उसके बावजूद वो कानून तोड़कर कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके भारत ने सख्त गलती की। और जब तक हम 1.5 अरब मुसलमान एक आवाज होकर अपने जाती मुफादात को अलग रखकर अपने मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उन्हें आजादी नहीं मिल सकती। दोस्तों, पिछले 50 सालों में यही ओआईसी थी, यही मुस्लिम उम्मत थी, यही इजलास हो रहे थे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर हो सकी। यही पाकिस्तान था, यही असम्बलियां थी, यही वजीर थे, मगर यह पहली बार मुमकिन हुआ कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को इन कड़वे मगर खरे अल्फाज में अपनी गलतियों और कमजोरियों का जायजा लेने के लिए कहा गया। मेरे वतन का सरबराह बोल रहा था और उसके अल्फाज के सहर में कैद तमाम मुस्लिम ममालिक उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरा ईमान है कि इमरान खान को यह जज्बा, ये सहर अंगेज अंदाज़े गुफ्तगू मेरे अल्लाह की इनायत है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, जनरल हमीद गुल मरहूम, तारिक अजीज मरहूम के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन सब का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में एक राज है, ये अपना किरदार अदा करने के लिए बनाया गया है। हमीद गुल फरमाते थे कि जिस दिन इस मुल्क को एक ऐसा सरबराह मिल गया जो मगरबी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, उस दिन से पाकिस्तान अपने असल मकसद की तरफ चल पड़ेगा। मुझे ये सब
देखकर जहां खुशी हो रही है कि वो वक्त आ गया कि हम पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने वाले हैं, वहां कुछ तकलीफ भी होती है कि मेरे मुल्क का वो गरीब जिसे तालीम से दूर रखा गया, जिसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जिंदगी का मकसद लगता है, वो ऐसे वक्त में गैर दानिस्ता उस शख्स इमरान खान की मुखालफत करके उसी मगरिब की ताकत बन रहे हैं जो मेरे वतन को 75 सालों से कमजोर करते आए हैं। क्योंकि वो मगरिब भी पेशेन गोइयां पड़ चुका है कि पाकिस्तान किन राजों में से राज है। वो हमें हमेशा इसीलिए तोड़ता आया है कि हम मुत्तहिद ना हो सके, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए उस दिन सब मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने मुल्क का असल मकाम और मकसद समझने की तौफीक दे। हम मुत्तहिद हो जाएं, हम एक परचम तले जमा हो जाएं, सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बन जाए। पाकिस्तान